हम चल रहे थे एक्टिव से पैसिव वाक्यों को बनाने में। उसमें प्रश्नवाचक वाक्य हमने प्रारंभ किए और उसके कुछ एग्जाम्पल किए कि प्रश्नवाचक वाक्य को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलना है, वो हमने करके देखा। आज दूसरा देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड से प्रारंभ हो। हमने प्रारंभ में जब शुरू किया था प्रश्नवाचक, तो हमने कहा था प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं। एक तो सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा बनता है जो किससे बनता है, WH वर्ड से। तो सहायक क्रिया वाला हमने कल 2 दिन लगातार देखा कि कैसे अपने को चेंज करना है। अब WH वर्ड का नियम क्या है, पैसिव बनाते समय WH वर्ड वापस आएगा शेष नियम वही लागू होंगे। जो प्रश्नवाचक वाक्य सहायक क्रिया से हमने शुरू किए थे वो नियम सारे ध्यान रखने हैं। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या आ जाएगी कि वाक्य किससे प्रारंभ होगा, WH वर्ड से प्रारंभ होगा। तो जब पैसिव बनाएंगे तो WH वर्ड वापस आ जाएगा जो दिया हुआ है, ठीक है ना। और बाकी नियम वही है जो प्रश्नवाचक वाक्य हेल्पिंग वर्ब से किए थे। एक दो चीज़ बदलते हैं इसमें, एक हु को बदलते हैं हु में, दो चीज़ें बदलनी, और एक हुम को बदलना है हु में। तो नियम आप याद रखें, WH वर्ड कौन से हो गए, वाट हो गया, वैन हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, वूज हो गया, हुम हो गया, हाउ हो गया, हाउ मैनी हो गया, हाउ मच हो गया। बस 2 नियम ध्यान रखने हैं, हु को बाई हुम में बदलना है और हुम को हु में बदलना है। बाकी WH वर्ड जो भी आता है वो वापस आ जाएगा, हमने नियम में ये लिखा है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह से हुए, एक सहायक क्रिया से, एक WH वर्ड से। सहायक क्रिया से प्रश्न बनाना, प्रश्न को एक्टिव बदलना सरल है। दूसरा आता है WH वर्ड से प्रारंभ अगर होता हो तो पैसिव कैसे चेंज करेंगे, तो जो WH वर्ड आगे दिया होगा उसको वापस क्या कर देंगे, उतार देंगे। 2 में परिवर्तन करना है, एक हु में और एक हुम में। बाकी सारा एज इट इज़ उतारना है कि हु को बाय हुम में बदलना है, हुम को हु में बदलना है। बाकी और कोई भी WH वर्ड आए उसको वापस उतार देना है। जैसे वाक्य देखो, वाक्य पढ़ो, देखो पक्के प्रश्नवाचक है, व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक। एक्टिव वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है। अब कल तक तो वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा था हेल्पिंग वर्ब से, आज इसमें आगे क्या दे दिया, ये है WH वर्ड। क्या आ रहा है, WH वर्ड, और ये आ रही है हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया अपना सब्जेक्ट, बट गया ना आगे WH वर्ड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पर आ गई, सब्जेक्ट आ गया। ये आ गई वर्ब, ये आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले ये पहचान रखनी है कि WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आई, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। केवल ये 2 हु और हुम, इन 2 को तो चेंज करना है। बाकी कोई भी WH वर्ड आए उसको वापस क्या कर देना है, उतार देना है। जैसे वैन आया, वैन वापस लिख दो, कोई दिक्कत है इसमें, वापस उतारने में कोई दिक्कत नहीं है, वापस उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब में विल आ रहा है। क्या आ रहा है, तो नियम याद रखो बस, विल शेल का नियम क्या है, विल शेल आए तो विल शेल वापस आएगा और साथ में बिल आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलेगा, माई बुक। माई बुक जब सब्जेक्ट में बदलेगा
तो माई बुक के साथ भी विल ही लगाना है, तो क्या लग गया वैन विल। सब्जेक्ट क्या आया माई बुक। अब जो नियम कहता है कि विल आए तो विल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बी का। नियम में लिखा हुआ है, पहले दिन नियम करवाया था मैंने, उसमें लिखा था बी का, तो विल बी और शैल बी, विल बी आ गया। रिटर्न की थर्ड फॉर्म लाओ, रिटर्न बाय लगाकर क्या लिखना है, यू लिखना है। वाक्य क्या बन गया, वैन विल माई बुक बी रिटर्न बाय यू। देखो WH वर्ड वापस आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई जो दी हुई थी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, बी नियम से रूल से लगा दिया, रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगा दी और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में यहाँ लिख दिया। देखो कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हैं। एक और देखो, वाट इज ही राइटिंग, ये इसमें वाट क्या है, WH वर्ड है। वाट क्या है, WH वर्ड है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। राइटिंग क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रश्नवाचक WH वर्ड से तो शुरू हो रहा है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है प्रश्नवाचक, तो वाट का तो क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। वाट वापस आ गया। इज आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो उसको देखकर इज आर एम में से लगाते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो इज का इज ही आ जाएगा। वाट इज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो इज जो दिया हुआ इज लगा देंगे। ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ आता सब्जेक्ट। अब सीधा नियम लगाना है तो इज आर एम आता हो तो किसका नियम लगता है, BEING, बीइंग का नियम लगता है। वाट इज बीइंग। राइट की थर्ड फॉर्म लाओ, रिटर्न बाय, सब्जेक्ट क्या है, ही है, किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो पैसिव क्या बन गया, व्हाट इज बीइंग रिटन बाय हिम। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ आता बीच में, देखो ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ आता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा ही नियम लग गया, इज आर एम के साथ BING बीइंग लगाते हैं, फिर थर्ड फॉर्म आ गई और बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया हिम में। तो इस प्रकार प्रश्नवाचक WH वर्ड से मैंने नियम को देखा और दो प्रयास किए और वाक्य हम आगे करेंगे।